कर्ज, डेट, एक ऐसा शब्द जो कुछ लोगों को डराता है और कुछ के लिए यही दौलत बनाने का रास्ता है। बिल्कुल, एक ही चीज के दो इतने अलग पहलू। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉग्स हैं, एकेडमिक रिसर्च है और यहाँ तक कि रेडिट पर हुई एक बहुत ही मजेदार बहस भी है। और कुछ बेहद अमीर लोगों की रणनीतियां भी हैं। सही कहा। तो आज हम ये देखेंगे कि एक ही औजार मतलब कर्ज कैसे एक इंसान को दलदल में खींच सकता है और दूसरे को दौलत की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सवाल यही है कि अच्छे और बुरे कर्ज के बीच की वो महीन रेखा क्या है, और कैसे एक गलत कदम आपके अच्छे कर्ज को भी एक बुरे सपने में बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां ज्यादातर लोग अटकते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। हाँ, हम सबने सुना है होम लोन अच्छा है, बिजनेस लोन अच्छा है और क्रेडिट कार्ड का बिल वो बुरा है। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि कोई कर्ज अच्छा है या बुरा, ये उसकी किस्म पर नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। उसके इस्तेमाल पर मतलब ये कि आपने वो पैसा किस इरादे से लिया है। जैसे एक स्टूडेंट लोन अच्छी शिक्षा के लिए है तो वो अच्छा कर्ज हुआ। हाँ, जाहिर है। लेकिन अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए बड़ा लोन तो ले लिया पर फिर उस फील्ड में कभी काम ही नहीं किया, तो वही अच्छा कर्ज एक बोझ बन जाएगा। बिल्कुल। कर्ज का असली मकसद आपकी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो शायद अच्छा कर्ज नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब अगर कर्ज से खरीदी गई चीज की कीमत बढ़ेगी या वो आपको पैसा कमा कर देगी, तभी वो आपकी मदद कर रहा है। अमीर लोग कर्ज को एक एम्प्लॉय की तरह देखते हैं। वो पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि वो उनके लिए और पैसा कमाए। हाँ, जबकि ज्यादातर लोग कर्ज को खर्च करने का एक जरिया समझते हैं। बस यही मानसिकता का फर्क है। जैसे कार लोन का उदाहरण लें। हमारे एक स्रोत में साफ लिखा है कि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। मतलब शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत 10-20% कम हो जाती है। और अब अगले 5-7 साल तक एक ऐसी चीज के लिए ब्याज चुका रहे हैं जिसकी कीमत हर रोज घट रही है। ये तो दौलत बनाने के खेल में पीछे जाने जैसा हुआ। और शायद इसीलिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर ऐसी चीजों पर खर्च होते हैं जिनकी कोई भविष्य की कीमत नहीं होती। छुट्टियां, गैजेट्स, महंगे कपड़े। और यहीं से हम उस जाल में फंसना शुरू करते हैं। मुथूट फाइनेंस के ब्लॉग में पर्सनल लोन से जुड़ी 10 गलतियों का जिक्र है। हाँ, और उनमें से कुछ तो इतनी आम है कि हम ध्यान भी नहीं देते। जैसे जरूरत से ज्यादा उधार लेना सिर्फ इसलिए कि बैंक दे रहा है, या फिर अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की ठीक से तुलना न करना, छिपे हुए शुल्कों को नजरअंदाज कर देना। उसमें एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, कई जगहों पर एक साथ लोन के लिए अप्लाई करना। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि इससे उनके चांस बढ़ जाएंगे, पर होता ठीक उल्टा है। सही कहा। जब आप कम समय में कई बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हर बार एक हार्ड इंक्वायरी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर दर्ज हो जाती है, जिससे क्रेडिट स्कोर गिरता है। हाँ, और लोन देने वालों को ये सिग्नल जाता है कि आप पैसों के लिए बहुत बेताब हैं। और फिर वो या तो आपकी अर्जी खारिज कर देते हैं या ज्यादा ब्याज दर लगाते हैं। और फिर आता है क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जाल, मिनिमम पेमेंट ट्रैप। सुनने में कितना आसान लगता है, सिर्फ 500 रुपए भर दीजिए, लेकिन इसके पीछे का गणित बहुत डरावना है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। सोचिए, आपके कार्ड पर सिर्फ 1000 रुपए का बिल है और ब्याज दर 20% सालाना है। अगर आप सिर्फ न्यूनतम राशि मान लीजिए 50 रुपए चुकाते हैं तो आपको 1000 रुपए चुकाने में सालों रुक जाएंगे। और ब्याज में असल रकम से ज्यादा चुका देंगे। बिल्कुल। बैंक आपको सिर्फ 500 चुकाने का विकल्प देकर अच्छा महसूस कराता है, पर असल में वो आपको अपनी सबसे महंगी सर्विस बेच रहा होता है। ये आपको धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में फंसा देता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो ये तो साफ है कि क्रेडिट कार्ड और कार लोन जैसे कर्ज आसानी से एक जाल बन सकते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में एक बिल्कुल अलग तस्वीर भी है। हाँ, जहां कुछ लोग इसी कर्ज को दौलत बनाने की सीढ़ी बना लेते हैं। ये कैसे होता है? यहीं पर लीवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। लीवरेज? हाँ, जिसका जिक्र रेडिट की एक चर्चा और एक वीडियो में है। लीवरेज का सीधा सा मतलब है दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी कमाई को कई गुना बढ़ाना। दूसरों के पैसे का इस्तेमाल? हाँ, पर एक दो धारी तलवार है। अगर सही चला तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं और अगर गलत पड़ा तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं।
अमीर लोग इसे असल में करते कैसे हैं? वो अपनी मौजूदा संपत्ति जैसे कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स का पोर्टफोलियो उसे बैंक के पास गिरवी रखते हैं ठीक है। और उसके बदले और पैसा उधार लेते हैं। हाँ। फिर उस उधार लिए गए पैसे से एक और संपत्ति खरीदते हैं। एक और संपत्ति? कैसी संपत्ति? ऐसी संपत्ति जो आमदनी पैदा करे, जैसे किराए पर देने के लिए एक और घर या कोई छोटा बिजनेस। अब यहाँ गणित काम करता है। कैसे? अगर नए घर से आने वाला किराया लोन की ईएमआई और मेंटेनेंस से ज्यादा है हाँ। तो वो मुनाफे में। अरे वाह, मतलब अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया। कुछ नहीं, बैंक के पैसे से एक और इनकम स्ट्रीम खड़ी कर ली। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है।